हेलो फ्रेंड्स। अभी कुछ दिन पहले ही 2 अप्रैल निकला है और 2 अप्रैल 2011 इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। 2 अप्रैल 2011 को इंडिया ने अपना दूसरा 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था, आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। तो अभी ट्विटर पे सभी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उस दिन वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, वो कितने साल के थे। तो मेरा भी दिल किया था कि उसको शेयर करें, लेकिन ट्विटर पे जो वर्ड्स लिमिट होती है तो उतने लिमिट वर्ड्स में उस फीलिंग को शेयर कर पाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने सोचा उसके लिए एक वीडियो ही बनाते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस था। तो गाइज़ 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल जब हुआ था उस वक्त मैं था 26 ईयर आई वॉज 26 ईयर्स ओल्ड, 26 साल का था। और मैंने ये अलीगढ़ में AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है, वहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा था। करीबन 300 लोग के साथ में ये मैच देखा था, तो अलग ही एक्सपीरियंस था वो। और उस वक्त मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने PG के लिए, तो उस वजह से वो मैच और भी ख़ास हो जाता है क्योंकि वो लाइफ का बहुत ही एक अनसर्टेन सा फेज़ था। और क्या होता है कि जब मैं सोचता हूँ कि जब हम आज मैचेस देखते हैं क्रिकेट को, जब हम आज फॉलो करते हैं, तो इस वक्त फॉलो करने में, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली है, सब कुछ है, तब आप उस पर उतना टाइम डिवोट कर पाते हो और आपकी फीलिंग्स भी 10 जगह बटी होती हैं। लेकिन उस वक्त जब आप एक स्टूडेंट हो, अनमैरिड हो, दोस्तों के साथ हो, तब आप उन चीज़ों को फ़ील करते हो। तो उस मैच को मतलब आज भी ऐसा लगता है कि वो मैच कल ही हुआ हो, इतने अच्छे से वो मैच याद है। तो अगर मैं शेयर करूं तो इसका एक मतलब बैकड्रॉप जाता है इस 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल का, कि सबसे पहली जो मेरी क्रिकेट की याद है वर्ल्ड कप की, वो 96 वर्ल्ड कप की है। तब मैं 10 साल का था, 11 साल का था, और हम सेमीफाइनल में श्रीलंका से हारे थे। वो मैच ईडन गार्डन्स में कंप्लीट नहीं हुआ था। विनोद कांबली का वो रोता हुआ चेहरा हम सभी को याद है। और उसके बाद फिर 99 हो गया, 2003 हो गया और 2007 वर्ल्ड कप आया। उस 2007 वर्ल्ड कप में हम लोग फर्स्ट राउंड में एग्ज़िट कर गए थे, और उस फर्स्ट राउंड में जो एग्ज़िट हुआ था तो वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट हम दूसरा मैच हारे थे। तो मुझे आज भी याद है, तभी मैं अलीगढ़ में ही था, और जब हम वो मैच देखकर वापस लौट रहे थे, मैं अपने रूम पार्टनर के साथ था और मैं उसको बार बार ये बोल रहा था कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो गए। तो फिर जब 2011 का वर्ल्ड कप आया और हम उसमें इतना अच्छा खेले, हमने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक टफ़ टारगेट चेज़ किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट बिल्कुल वैसा ही एक टारगेट को हमने डिफेंड किया। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। घर में हम खेल रहे थे सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप, तो यूफोरिया अपने बिल्कुल पीक पर था, चरम पर था। तो ऐसे में जब वो वर्ल्ड कप फाइनल आया, और 2003 का वर्ल्ड कप जो हम फाइनल खेले थे उसकी बहुत गंदी यादें थी। ज़हीर खान, श्रीनाथ ने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, बिल्कुल ऑफ द रडार थे। रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, डेमियन मार्टिन ने वो मैच बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। तो था कि यार, और टीम अभी भी काफ़ी लोग थे जो 2003 के वर्ल्ड कप में थे, 2007 के वर्ल्ड कप में थे, तो वो काफ़ी लोग थे इस वर्ल्ड कप में। सचिन थे, सहवाग, युवराज, ज़हीर, नेहरा 2003 में थे, फिर 11 में भी थे, मुनाफ पटेल, धोनी, गंभीर 2007 में थे। तो टीम ऑलमोस्ट एक एक्सपीरियंस टीम थी और काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन अगेन श्रीलंका ही हमारे सामने था, बहुत टफ़ ओपोनेंट है, बल्कि 90s में हमने देखा है श्रीलंका ने कैसे डोमिनेट किया हुआ है हमें। तो फिर जब वो मैच हुआ, मैच शुरू हुआ, ज़हीर ने शुरू के 3 ओवर्स में हिट डाले, तो एक तसल्ली आ गई थी, हाँ चलो यार, ये ज़हीर अब वो ज़हीर नहीं है। शायद तब वो थोड़ा यंग था, थोड़ा नर्वस था, फाइनल का प्रेशर, लेकिन अब मैच्योर है, दोबारा फाइनल खेल रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, तो वो एक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खुद से एक बिलीफ है कि हम जीत सकते हैं। अच्छा मैच हुआ, सहवाग ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और मुझे उस दिन याद है कि जब इंडिया ने जो फील्डिंग किया था, जो 270 प्लस का जो टारगेट इंडिया को मिला था, उस दिन हमारी ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी रही थी। हमने बहुत अच्छी ग्राउंड फील्डिंग की थी। क्या होता है कि कैचेस तो हर किसी को दिखते हैं कि भाई कैचेस किए अच्छे, लेकिन कैच तो आप तब करोगे जब आपको बैट्समैन दे रहा है। लेकिन वो बैट्समैन शॉट्स खेल रहा है, आपने इनफील्ड में आप सिंगल्स रोक रहे हो, या बाउंड्री पे आपने चौके बचा लिया, या बैट्समैन को 2 की जगह 3 भागने से रोका, 1 को 2 करने से रोका। तो जो 10-15 रन का फ़र्क होता है ना, वो फाइनल जैसे मुकाबलों में, मैचेस में और ज़्यादा निखर के आता है। तो मुझे याद है उस दिन हमारी ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी थी। जो बाउंड्री पे जो फील्डिंग की थी वो बहुत अच्छी की थी सभी बाउंड्री फील्डर्स ने। और लेकिन जब एंड ओवर्स थे, स्लॉग ओवर्स थे, महिला जयवर्धने ने बहुत अच्छी हिटिंग की थी। शायद कुलशेखरा ने भी उस मैच में काफ़ी अच्छी हिटिंग की थी, और लास्ट 10 ओवर्स में उन्होंने काफ़ी अच्छे, और ज़हीर के आखिरी के 2-3 ओवर उन्होंने ख़राब किए थे। तो हमें फिर यही लगा था यार, ज़हीर का फिर वही आ गया, पैनिक हो गया, वो ये कर गया। और हम लोग एक्चुअली वरीड थे जब हमें 270 प्लस या 273 या 274 जो भी टारगेट था वो एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर हमारी बैटिंग आई, सहवाग
मलिंगा ने आउट कर दिया। लेकिन मुझे अभी तक याद है सचिन ने एक स्ट्रेट ड्राइव खेला था और हमें लगा था कि आज सचिन का 100 भी आएगा और सचिन इस मैच को फिनिश करेंगे। मतलब एक फेरी टेल एंडिंग होगी कि वो छठा वर्ल्ड कप है, वो खुद सेंचुरी मारेंगे और मैच जिताएंगे, 100वां सेंचुरी होगा। लेकिन फिर जब मलिंगा ने 6th ओवर में उनको आउट किया तो हम सब जितने भी लोग थे, मुझे याद है, सब बिल्कुल चुप। कोई गाली बक रहा है, कोई रो रहा है। गाली बकना इन द सेंस कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। हम सब रो रहे हैं, ये क्या हो गया। और मुझे याद है मेरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप था, हम लोग उस ऑडिटोरियम से, हमने ऑडिटोरियम में स्क्रीन लगा रखी थी, हम वहाँ से निकल के जो हमारा कॉमन रूम है वहाँ चले गए थे। तो कुछ लोग टेबल टेनिस खेलने लगे। मेरा मन नहीं था बाहर जाने का, मैं वहीं बैठा रहना चाहता था। लेकिन फिर 5-6 ओवर हो गए, गंभीर और कोहली की पार्टनरशिप बनने लगी थी। तो मुझे याद है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार चलो ना, चल के देखते हैं। तो मुझे अभी तक याद है कि जो थॉट मन में आ रहा था वो इस तरह का था कि यार मैं वहाँ पे होऊंगा ना तो मेरी टीम को एक बूस्ट मिलेगा। ऑब्वियसली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें वहाँ बैठे हैं, लेकिन जो ग्राउंड में लोग हैं वो भी वहाँ बैठे ही हैं ना, तो हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम वहाँ बैठ कर उनके साथ देख सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। ऑल्दो मैं रिलीजियस नहीं हूँ, सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम मन में आ रहा था कि हम जो कर सकते हैं वो करें और एटलीस्ट अपनी टीम को मैच तो देखने दे सकते हैं। फाइट कर रहे हैं, अब ये दोनों टिक गए हैं। तो हम सब लोग गए, वापस देखा। गंभीर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली कोहली, लेकिन फिर जब दिलशान ने कोहली का कैच लिया तो फिर लगा यार अब तो मैच फिर से फंस गया। शायद 114 ही स्कोर था उस टाइम पर। 21st ओवर में कोहली आउट हुए। फिर धोनी आए। युवराज का अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन धोनी आए। अब हमने देखा ये चीज़ कितनी बड़ी कल्ट बन चुकी है आज की डेट में। लेकिन मुझे याद है कि उस टाइम पर हमने देखा, हमें था एक्सपेक्टेड, ओके चलो दिस इज़ अ स्मार्ट मूव। धोनी पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले हैं, लेकिन हाँ हम लोग समझ चुके थे कि ऐसा उन्होंने, क्योंकि अब मिडिल ओवर्स आ गए हैं, मुरलीधरन बॉलिंग करेंगे और वो CSK के लिए दोनों साथ खेलते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए ही वो आए हैं। तो हुआ, धोनी ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, गंभीर ने उनके साथ में बहुत अच्छा। और मुझे याद है शायद गंभीर 41st या 42nd ओवर में जब आउट हुए, वो 97 पे जब आउट हुए, तो मैच इंडिया के ऑलमोस्ट पकड़ में आ चुका था। मतलब अराउंड 6 का रन रेट चाहिए, T20 क्रिकेट शुरू हो चुका है, अभी युवराज है पीछे, रैना है, तो हमें पता था कि अभी टारगेट हम चेज़ कर लेंगे। लेकिन हाँ, गंभीर को वो उस दिन सेंचुरी मारनी चाहिए थी। जो एक कल्ट जो ऑरा धोनी का बना, शायद वो गंभीर का बन सकता था। वो एक रैश शॉट वो खेल के गए, वो खुद जानते हैं उन्होंने कितना मिस किया होगा। लेकिन उसके बाद फिर फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी। धोनी का वो 6 हमेशा याद रहेगा, रवि शास्त्री की वो कमेंट्री मुझे याद है। उसके बाद अलीगढ़ में एक एरिया है, सेंटर पॉइंट उसको बोलते हैं, हम सब लोग वहाँ गए थे और पूरी रात सब ने नाचे थे। नेक्स्ट मतलब मैंने इंडिया की टी-शर्ट पहनी हुई थी और मैंने वो 2 दिन तक नहीं उतारी थी, इतना जोश था। लेकिन IPL के साथ जो मेरा एक लव हेट रिलेशनशिप है, मुझे IPL के ऊपर कभी कभी क्यों गुस्सा आता है कि उस वर्ल्ड कप की विन को IPL ने हमें एंजॉय नहीं करने दिया। क्योंकि 2 अप्रैल को फाइनल था और मुझे याद है शायद 7 या 8 अप्रैल से उस साल का IPL शुरू होना था। तो सारे प्लेयर्स को अपनी अपनी फ्रेंचाइज के साथ में इकट्ठा होना था, भाई आप 1-2 दिन टाइम लीजिए फिर रीग्रुप करिए। तो जो एक होता है ना कि वर्ल्ड कप के बाद कि आप एक वो ओपन बस में सब लोग घूमते हैं और ये सब जो सेलिब्रेशंस होते हैं अलग अलग शहरों में, तो वो उस बार कुछ नहीं हो पाया। मतलब मुझे था 83 का सेलिब्रेशन हमने नहीं देखा। हाँ 2007 वर्ल्ड कप का देखा, लेकिन वो एक T20 वर्ल्ड कप था। 50 ओवर वर्ल्ड कप अभी भी उससे बड़ा कुछ भी नहीं है जीतने से। तो वो एक मेरे को ग्रज हमेशा रहता है कि यार अगर IPL थोड़ा सा दिन और लेट हो जाता उस साल, तो हम लोग वो टीम के सेलिब्रेशंस देख पाते कि वो ओपन एयर में उनको ग्रीट करना, शायद वो मेरे शहर में आते, मैं जाता, या वो दिल्ली तक होते तो भी मैं जाता, अपने प्लेयर्स को ग्रीट करता। लेकिन वो एक ग्रज रहेगा मेरा IPL के साथ। पर फिर भी एक यादगार दिन था, कभी ना भूलने वाला। बहुत बार हाइलाइट्स देखी हैं, बहुत बार गंभीर की इनिंग्स देखी है। हाँ धोनी हीरो बने, लेकिन मेरे लिए उस मैच के हीरो हमेशा गंभीर और कोहली की पार्टनरशिप ही रहेगी जो उन दोनों ने की थी। ये भी एक सच्चाई है कि उस फाइनल में जो लोग 11 लोग खेले थे वो दोबारा कभी भी एक मैच फिर से नहीं खेले। लेकिन जो वो था वो मैच, अब देखते हैं 1 साल बाद फिर से जब वर्ल्ड कप होता है, फिर से इंडिया में हो रहा है, कोहली और रोहित शर्मा का साइड वो आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो क्या हमें फिर से एक वर्ल्ड कप विन फिर से देखने को मिलती है या नहीं मिलती। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया उस वर्ल्ड कप का, उस वर्ल्ड कप विन का। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।